हेलो, आप ठेकेदार बोल रहे हैं। आपका काम बहुत घटिया है, उसको पुनः से रिपेयर कराइए। ध्वस्त कर दिया गया है, पुनः बनवाने का काम करें। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा काम निरस्त करने को बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, ठीक है ना? मैं ठेकेदार बोल रहा हूँ। हाँ, आज मैं देखता हूं कि इंजीनियर साहब काम को रोक कर रखे हैं। मैं उनसे मिल करके अपना काम पास करवाऊंगा। क्यों, इंजीनियर साहब कहाँ हैं? आइए मिलवाता हूँ आपको इंजीनियर साहब। चलिए। आइए, वो इंजीनियर साहब कुछ नक्शा जो पहाड़ का एरिया है इसको मिल लीजिए। वहाँ से ओवर मिल लेता हूँ। ब्रिज बना करके जो बड़ी गाड़ियां हैं उधर से निकले और नीचे से इधर से। इंजीनियर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्कार, कहिए कैसे आना होगा? बस आपके पास मैं आया हूँ। हाँ आपको तो सारी बातें मालूम है ना। हाँ बताइए। वो जो पुल बनी है, हाँ उस पुल को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने इतना घटिया काम कराया है कि उसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। उसमें इतना मटेरियल खराब लगा है, उसमें कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हमने रोक दिया है। नहीं, ऐसा है कि उसमें थोड़ा विचार करो। और उसका यानी जो पुल बनी है उसमें बहुत खर्च किया हूँ। खर्च किए हैं, लेकिन वो घटिया निर्माण की वजह से वो आपको भुगतान नहीं होगा। उसको निरस्त किया, पुनः से उसको बनवाना पड़ेगा। आप पुनः से उसका काम कराइए, उसके बाद हम बिल लगाएंगे। तो ठीक है, जो मेरा काम हुआ है उसका पेमेंट कर दो। पेमेंट जब काम अच्छा नहीं है तो उसमें हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? आप काम सही नहीं किए तो उसका पेमेंट मेरी बात तो सुनिए आप। बात तो मैं सुन रहा हूँ। ऐसा है इंजीनियर साहब की आपको जो भी माल चाहेगा तो मैं दूंगा आपको। देखिए, मैं ईमानदारी के लिए कभी भी ऐसा सौदा नहीं करता। मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकता, और मुझे अपने जो पूर्वजों की ईमानदारी का सिला मिला है उसको मैं किसी भी कीमत में जाया नहीं करूंगा। यह बात आप अपने पास रखिए। और ईमानदारी के चक्कर में फंस करके आप गोली खा जाएंगे। गोली की बात आप मत कीजिए। आप जो भी करना हो कीजिए। हम यह टेंडर आपका यह बिल नहीं पास करेंगे। आपको जो भी करना है। अरे सुनिए तो सुनिए इंजीनियर साहब, ऐसा है कि अपने जिंदगी लिए थोड़ा सोचिए, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों को सोचने के लिए हम पर्याप्त है, और जो भी होगा देखा जाएगा। आप अपना काम कीजिए। इस समय तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि आपके पुल को ध्वस्त कर दूं, क्योंकि अगर बना तो उसमें कई लोगों की जान जा सकती है। उसमें हमारी और आपकी जवाबदारी नहीं, किसकी जवाबदारी होगी ये आप बताइए पहले। ऐसा है कि मेरा काम होना चाहिए, और मैं वो ठेकेदार हूं कि सन 84 से मैं काम कर रहा हूं। आज तक कोई इंजीनियर मेरे काम को फेल नहीं किया, और अब में इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मेरा काम आप निरस्त कर रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं कि ईमानदारी के लिए जो भी करना हो आपको कर लीजिए। हम आपका टेंडर नहीं पास करेंगे। और मैं अपने स्कूल टाइम से लेकर के जो अपने महान पुरुषों के आदर्श को पढ़ा है, और कितने लोग सच्चाई के लिए जान कुर्बान कर दिए, तो उसी रास्ते पे मैं भी चलूंगा। अगर मेरी इसमें जान भी जाती है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे आप अजीब लगते हैं, और मेरी बात को अगर आपने इनकार किया तो हजारों गोली सीने में लगेगी, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बाल बच्चों को देख रहा हूं, नहीं तो अभी अभी मैं शूट कर देता और मैं चलता हूं। रुकिए रुकिए ठेकेदार साहब, आप जान मारने की धमकी देते हैं। हम इन गीदड़ भभकियों में नहीं आने वाले हैं। आप जो भी करना हो कर लीजिए। मैं सरदार भगत सिंह के पद चिन्हों पर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलने वाला हूं, और मुझे मरने की धमकी मत दीजिए। अगर वो अपने देश के लिए, सच्चाई के लिए
कुर्बानी दे चुके हैं, तो मुझे देने में कोई गम नहीं है, इसका मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं। रुकिए रुकिए साहब, हेलो, अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आप जानते नहीं क्या मैं कौन सा ठेकेदार हूं? इतनी गोलियां मारूंगा कि ईमानदारी कहां कहां से निकलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। हेलो, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना? और अपने इंजीनियर साहब को बता देना कि मेरा बिल पास कर देंगे, नहीं तो फिर इंजाम बुरा होगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना? और होश हवास में आप बता देना, जी सर, ठीक है ना? जी सर। मैं जा रहा हूं। जी सर।